राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। जानिए कौन थे राजा दशरथ के असली पुत्र। दर्शक बंधु, जिसे आप राम कहते हैं, क्या वो वाकई दशरथ के पुत्र थे? कहते हैं इतिहास वो नहीं जो किताबों में लिखा होता है, बल्कि वो होता है जिसे छुपाया गया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा राजा श्री दशरथ, जिनके तीन रानियां थी, फिर भी उन्हें वर्षों तक संतान नहीं हुई, और जब संतान हुई तो वो भी एक यज्ञ के बाद। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है, या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो आज तक आपसे छुपाया गया है? कौन थे राम? क्या वाकई वो दशरथ के जैविक पुत्र थे, या ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र था राजमहल के भीतर का? आज हम खोलने जा रहे हैं वो पन्ना जो शायद ही किसी ने आज तक आपकी आंखों के सामने खोला हो। एक ऐसी सच्चाई जो रामायण को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देगी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब शुरू होती है रामायण की वास्तविक कथा। दर्शक बंधु, साथ ही पहले हम एक कथा के माध्यम से राम जी की उन 3 सीख को भी जानेंगे जो एक मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो कभी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या सिख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वो पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। युगों पहले की बात है, एक बहुत सुंदर नगर हुआ करता था। उस नगर में एक परम दयालु राजा राज करते थे, जिनका नाम था गोपीचंद। वे अपनी राज्य के सच्चे पालनहार थे, हमेशा लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। यही कारण था कि उनके राज्य में कोई भी दुखी या गरीब नहीं था। लेकिन उसी राज्य में एक गांव था रामपुर। वहां के लोग बहुत गरीब थे। दुख की बात यह थी कि राजा को इस गांव के बारे में जानकारी ही नहीं भी। उन्हें मालूम ही नहीं था कि रामपुर नाम का भी कोई गांव उनके राज्य में है। यह चूक उनके मंत्री की वजह से हुई थी। मंत्री का नाम था जोहन। वो महामंत्री बड़ा ही स्वार्थी और कपटी था। उसकी निगाह हमेशा राजा के सिंहासन पर रहती थी, इसलिए वो हमेशा कोई ना कोई छल कपट करता रहता। पर ईश्वर की कृपा से वो कभी सफल नहीं हो पाता। रामपुर गांव नगर से लगभग 50 कोस दूर था। वो गांव राज्य की सीमा के एकदम किनारे पर बसा था। उस गांव तक पहुंचने से पहले 20 कोस तक एक घना डरावना जंगल पड़ता था। राजा गोपीचंद परम दयालु और पूरी तरह शाकाहारी थे। वे जीव हिंसा को पाप मानते थे और कभी भी शिकार का विचार नहीं करते थे। हालांकि राजा हमेशा ऐसे नहीं थे। विवाह से पहले उन्हें शिकार का बड़ा शौक था। दिन भर जंगलों में भटकते रहते थे। ये आदत देखकर उनके पिता, जो उस समय के राजा थे, बहुत चिंतित रहते थे। तब एक बुजुर्ग दासी ने राजा को सुझाव दिया कि अगर राजकुमार को सुधारना है तो उनका विवाह अमरपुर की राजकुमारी मेधावी से कर दीजिए। वो धर्म पर चलने वाली पुण्यात्मा कन्या है। राजकुमार खुद ही बदल जाएंगे और प्रजा की सेवा करेंगे। राजा ने यही किया। उन्होंने गोपीचंद का विवाह राजकुमारी मेधावी से करवा दिया। राजकुमारी रानी बनकर महल में आ गई। राजा ने गोपीचंद को राजपाट सौंप दिया और वो राजा बन गए। परंतु शिकार की आदत अभी भी नहीं छूटी थी। रानी में धनी एक धर्मनिष्ठ स्त्री थी। वे शुद्ध सात्विक भोजन करती थी और किसी भी प्राणी की पीड़ा नहीं देख सकती थी। लेकिन रोज रोज राजा को हिंसा में लिप्त देखकर उनका हृदय दुख से भर गया। वे सोचने लगी कि उनका विवाह शायद गलत स्थान पर हो गया। उन्होंने अपनी पीड़ा उस बुजुर्ग दासी से कही। दासी ने बड़ी सुंदर बात कही, रानी जी, जीवन में हर चीज शुरू से वैसी नहीं होती जैसी हम चाहे। जैसे सोना सीधा गहना बनकर धरती से नहीं निकलता, वो पहले अशुद्ध होता है, फिर आग में तपकर शुद्ध बनता है। सुनार उसे गहना बनाता है और तब वो किसी के सौंदर्य को बढ़ाता है। उसी तरह राजकुमार अभी अशुद्ध सोना है, उन्हें शुद्ध बनाना अब आपका धर्म है। रानी ने दासी की बात समझ ली। एक दिन जब राजकुमार रात को शिकार से लौटे तो रानी ने एक चाकू से अपना हाथ हल्का सा घायल कर लिया। जब राजकुमार ने रानी का हाथ लहूलुहान देखा तो घबरा गए। बोले, हे भगवती, ये आपको क्या हो गया और ये कैसे हुआ? आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा। रुकिए, अभी मैं वैद्य को बुलाता हूं।
रानी मुस्कुरा दी और बोली, ये तो एक छोटी सी चोट है, पर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप तो हर रोज इससे भी अधिक खून बहते देखते हो, निर्जीव प्राणियों को तड़प तड़प कर मरते देखते हो। तब तो आप वैद्य को नहीं बुलाते, फिर आज मेरे लिए क्यों वैद्य की जरूरत पड़ गई? राजकुमार बोले, रानी आप मेरी पत्नी हैं, आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? रानी बोली, कुछ नहीं होगा, फिर से एक नई रानी मिल जाएगी। मुझे लेकर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? राजकुमार बोले, नहीं रानी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं किसी और स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकता। रानी ने गंभीर होकर कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर सच्चा प्रेम होता तो आप मुझे दुख देने वाला कोई भी काम नहीं करते। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी पसंद जानने की कोशिश करते, पर आपको तो इन सब से फुर्सत ही नहीं है। राजकुमार ये सुनकर बिल्कुल चुप हो गए। एक समय था जब रानी झगड़ने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन आज वो शांति से अपनी बात कह रही थी। राजकुमार ने तुरंत अपने पटके से रानी का हाथ बांध दिया ताकि खून न बह पाए। रानी बोली, अब दिखावटी प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमार ने बड़े भावुक स्वर में कहा, रानी, ये प्रेम दिखावटी नहीं है, मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूं। यदि आपको मेरी शिकार की आदत पसंद नहीं है तो मैं आज से ही वचन देता हूं कि जीवन में कभी भी शिकार नहीं करूंगा, कभी मांसाहार नहीं करूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे आपको कोई भी कष्ट पहुंचे। रानी को यही सुनना था। वो शांत भाव से राजा से बोली, आप पहले खुद को बदलने का प्रयास कीजिए, फिर मेरे पास आइए। अभी आप कृपा करके यहां से चले जाइए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। राजा ने बड़े विनम्र भाव से कहा, रानी, आप मेरी पत्नी हैं, मैं अपनी गलती को आपके सामने स्वीकार कर चुका हूं। मैं अब अपने जीवन में सुधार लाने का वचन दे चुका हूं। मैं सच में बदल गया हूं। अगर आपको ये बातें पसंद नहीं थी तो आप पहले ही बता देती। अब आप 1 महीने बाद कह रही है, मैं दुखी हूं कि मेरे कारण आपको 1 महीने तक कष्ट सहना पड़ा, लेकिन अब आगे आपकी ही इच्छा मानी जाएगी। रानी ने मधुर स्वर में कहा, मैं ये नहीं चाहती कि मैं आपके राज्य पर हुकूमत चलाऊं। मुझे सिर्फ आपसे मतलब है, आपके राजपाट से नहीं। राजकाज के किसी भी काम में मैं कोई सलाह नहीं दूंगी, ताकि कोई ये ना कहे कि राजा सिर्फ रानी की बात मानता है। उसके बाद से राजा बिल्कुल बदल गए। अब वे एक राजकुमार और एक राजकुमारी के पिता भी बन चुके थे, जो अब समझदार हो चुके थे। मगर उन्होंने रानी को दिए वचनों को कभी नहीं तोड़ा। वे पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी बन चुके थे। उधर मंत्री अब भी राज्य की सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचता था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अब तो वो राजकुमार और राजकुमारी को भी अपनी आंखों की बाधा समझने लगा था और उन्हें भी रास्ते से हटाने की सोचने लगा। वहीं दूसरी ओर जो जंगल पार रामपुर गांव था, वहां मंत्री राजा के विरुद्ध भ्रामक बातें फैलाता रहता था। गांव के लोग सीधे सादे और भोले थे। वे मंत्री की बातों में आ जाते और उस पर भरोसा करते थे। मंत्री ने उसी विश्वास का बुरा फायदा उठाया। जो सुविधाएं राजमहल से गांव के लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, उन्हें मंत्री ने कभी उन तक पहुंचने ही नहीं दिया। गांव बहुत बड़ा था, लगभग 45,000 लोग उसमें रहते थे, लेकिन मंत्री के छल और कपट के कारण सब गरीब ही रह गए। मंत्री गांव वालों से कहता था, राजा बहुत निर्दयी है, वो प्रजा से कमाई का आधा हिस्सा जबरन वसूलता है, साथ ही वो गांव की स्त्रियों पर बुरी नजर रखता है। पर मैं बुद्धिमानी से आप सबको राजा से बचाकर रखता हूं। मैं तो सिर्फ 1/3 हिस्सा ही कर के रूप में लेता हूं। भोले गांव वाले मंत्री की बातों पर विश्वास कर लेते और उसी की बात मानते। वे कभी सुंदर नगर की ओर नहीं आते थे। अगर उन्हें कुछ आवश्यकता होती तो दूसरे राज्य खड़गपुर चले जाते, वहीं से सामान खरीदते बेचते। उसी गांव में चंद्र नाम का एक किसान रहता था। उसका विवाह संयोग से सुंदरपुर में हुआ था। उसकी पत्नी जब से रामपुर आई थी, कभी मायके नहीं गई थी। कारण यह था कि मायके में उसका अब कोई नहीं बचा था, तो जाती भी किसके पास। उसे रामपुर में आए हुए 20 वर्ष हो चुके थे। जब वो मायके में थी तब गोपीचंद के पिता राजा थे। अब गोपीचंद राजा बन चुके थे। वो भी सुनती थी कि गोपीचंद अब बहुत कठोर राजा बन गए हैं, इसलिए उसने कभी सुंदरपुर की ओर रुख नहीं किया। वो अपने पति और एक बेटे के साथ रहती थी। चंद्र अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था।
वर्षों में उसने कभी पत्नी को अकेला छोड़कर कहीं बाहर कदम भी नहीं रखा था। अब उनका बेटा सयाना हो चुका था, फिर भी वो पत्नी से अलग नहीं रहना चाहता था और ना ही बेटे को दूर भेजना चाहता था, जबकि घर की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। बड़ी मेहनत करने पर ही घर का खर्च चलता था। अब तो बेटे का विवाह भी करना था, पर आय इतनी नहीं थी कि घर की हालत सुधारी जा सके। एक दिन उसकी पत्नी जंगल से लकड़ी लेकर लौट रही थी तो उसे अपनी पुरानी सहेली मिल गई। वो सहेली खड़गपुर में ब्याही गई थी। वो मायके से ससुराल लौट रही थी कि रास्ते में चंद्र की पत्नी से भेंट हो गई। दोनों सहेलियों ने बात की। चंद्र की पत्नी ने दुखी मन से कहा, बहन, तुम तो ठीक जगह ब्याही गई हो, खड़गपुर में, लेकिन हमारा राजा तो बहुत निर्दयी है, वो तो प्रजा का खून चूसता है। सहेली ने आश्चर्य से कहा, बहन, ये तुम क्या कह रही हो? शायद तुम अपने नगर कभी गए नहीं हो। अरे गोपीचंद जैसा नेक राजा तो कोई नहीं है। वो तो अपनी प्रजा की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। वो राजा तो 16 आने में सिर्फ 1 आना कर वसूलते हैं, और जब किसी को जरूरत होती है तो मदद करने में तनिक भी देर नहीं करते। किसानों के लिए नगर में एक विशेष बाजार लगवाते हैं, जहां किसान जो कुछ भी लाते हैं वो सब बिक जाता है। अगर किसी का माल ना बिके तो राजा स्वयं उसे खरीद लेते हैं। कोई भी किसान खाली हाथ वापस नहीं लौटता। तब चंद्र की पत्नी बोली, मंत्री तो हमारे गांव से चौथाई कर वसूलते हैं और हमें बताता है कि राजा बड़ा ही निर्दयी है। सहेली बोली, बहन, तुम्हें सच्चाई का पता ही नहीं है। मंत्री जोखन एक कपटी मनुष्य है। उसकी नजर राजा के सिंहासन पर है। शायद वे तुम्हारे गांव को अनदेखा करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है। अगर मेरी बात पर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो स्वयं जाकर सच्चाई जान सकती हो। राजा से सीधे मदद मांग सकती हो। अगर खुद नहीं जा सकती तो अपने पति या पुत्र को राजा के दरबार भेज दो। अगर दरबार नहीं जा सकते तो राजा की मंडी में भेज दो। जो भी ले जाएंगे वो जरूर बिकेगा। स्त्री ने सहेली की बात मान ली और घर जाकर अपने पति चंद्र से बोली, आज मेरी एक सहेली मिली थी। वो नगर का हालचाल बता रही थी। हम जितना राजा को कठोर समझते हैं, वास्तव में वो उतने नहीं हैं, बल्कि वे बड़े ही दयालु और धर्मात्मा राजा है। यहां तो मंत्री अपने स्वार्थ के लिए लोगों से मनमानी कर वसूल रहा है। चंद्र ने कहा, भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? मंत्री तो बस चौथाई कर लेता है, जबकि राजा 8 गुना कर वसूलते हैं। पत्नी बोली, नहीं, राजा तो 16 आने में बस 1 आना ही कर लेते हैं। चंद्र ने कहा, भाग्यवान, तुम भी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेती हो। अरे, इतना कम कर कोई लेता है क्या? पत्नी बोली, आप मेरी बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो एक काम कीजिए। नगर में राजा जो बाजार लगवाते हैं उसमें जितना भी सामान होता है सब बिक जाता है, और अगर नहीं भी बिकता है तो राजा स्वयं खरीद लेते हैं। आप भी कुछ सामान लेकर मंडी जाओ। चंद्र ने कहा, भाग्यवान, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। पत्नी बोली, कुछ तो शर्म करो। घर में बेटा सयाना हो गया है, पर आप अब भी अपनी आदत नहीं बदल रहे। मैं कहीं भाग थोड़ी ना जाऊंगी कि आपको मेरी रखवाली करनी है। आप थोड़े दिन के लिए जा रहे हो। आपके जाने के बाद बेटा मेरे साथ रहेगा। हम मां बेटा घर देख लेंगे, और आप कोई सदा के लिए थोड़ी ना जा रहे हो। अब तो सुना है कि जंगल के पार से नगर के लिए टांगा भी चलने लगा है। आप जल्दी लौट आओगे, बस 3 दिन की बात है। चंद्र बोला, भाग्यवान, मैं तो आपसे 3 घंटे दूर नहीं रह सकता, और आप कह रही हो कि 3 दिन, ये मुझसे नहीं होगा। पत्नी बोली, तो ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूं। चंद्र घबरा गया, नहीं नहीं, आप भी नहीं जा सकती। दोनों की बातें उनका पुत्र अंगद सुन रहा था। वो बोला, पिताजी, आप क्यों चिंता करते हैं? मैं हूं ना, मैं खुद नगर चला जाऊंगा। चंद्र बोला, नहीं बेटा, तू कैसे जा सकता है? तू हमारा इकलौता पुत्र है। हम तुझे इतनी दूर अकेले कैसे भेज सकते हैं? पत्नी बोली, अगर हम सब इसी तरह एक जगह चिपक कर बैठे रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। इंसान को अपनी तरक्की के लिए कुछ त्याग और परिश्रम करना ही पड़ता है। हम पिछले 20 सालों से देख रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। हम आज भी वही खड़े हैं जहां कल थे। जब तक हम में से कोई बाहर नहीं निकलेगा, हम एक एक रोटी के लिए तरसते रहेंगे। अंगद बोला, मां, जब बेटा सयाना हो जाता है तो उसका धर्म है कि वो मां बाप की सेवा करे। आप दोनों घर पर रहिए।
अपना अपना ध्यान रखिए और मुझे नगर जाने की आज्ञा दीजिए। हालांकि माता पिता को पुत्र से बहुत स्नेह था, फिर भी उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी। बोले, बेटा 1-2 दिन ही वहां रुकना, जल्दी लौटा आना। अंगद सुंदरनगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे याद आया, अरे मैं तो नगर जा रहा हूं, पर मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी तो नहीं है। मां बाप ने बस कह दिया जाकर बेच दो, पर क्या मैं बेचूं? वो थोड़ा घबरा गया। उसे पहले जंगल पार करना था। जंगल में गया तो सोचा, चलो एक गठरी लकड़ी की ही ले लेता हूं। लेकिन उसके पास कुल्हाड़ी नहीं थी, तो वो लकड़ी भी नहीं काट सकता। फिर सोचा कुछ फल ही तोड़ लेता हूं, पर उसके पास फल रखने के लिए कोई टोकरी भी नहीं थी, इसलिए वो खाली हाथ ही आगे बढ़ चला। आगे चलते हुए अंगद ने देखा कि एक तोता घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ है और एक बाज उसे खाने की फिराक में है। यह दृश्य देखकर अंगद का हृदय करुणा से भर गया। उसने एक छोटा पत्थर उठाया और बाज को भगाने के लिए उसकी ओर फेंका। बाज उड़कर दूसरी जगह चला गया। तब अंगद उस घायल तोते के पास गया और सोचा, इसे साथ लेकर चलता हूं और उपचार भी कर दूंगा। अंगद को कुछ औषधियों ज्ञात था। उसने उन औषधियों को तोते के घाव पर लगाया। जैसे ही औषधि लगाई, चमत्कार हो गया। तोते के सारे घाव भर गए। अंगद आश्चर्यचकित रह गया। वो सोचने लगा, ये कैसे हो गया? घाव तो भरने में हफ्तों लगते हैं, ऐसा तो कभी नहीं देखा। ये कोई सामान्य पक्षी नहीं लगता। उसे संदेह हुआ कि ये कोई मायावी जीव है क्या। उसने सोचा, इसे साथ ले जाना ठीक नहीं, यही छोड़ देता हूं। तभी तोता बोल पड़ा, भाई साहब, आप बहुत उलझन में लग रहे हो। क्या बात है? अंगद सुनकर चौंक गया। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये कोई मायावी प्राणी है। उसने कहा, तुम तो आदमी की तरह बात कर रहे हो, लगता है कोई राक्षस हो। तोता बोला, नहीं भाई, मैं कोई राक्षस नहीं हूं। मैं एक साधु महात्मा का तोता हूं, इसलिए मुझे मनुष्यों की भाषा बोलनी आ गई है। आपने मुझे पर दया की, मेरी सेवा की, मुझे उस दुष्ट बाज से बचाया। मैं कृतज्ञ हुआ। सोच रहा हूं कि आपको किस तरह धन्यवाद दूं। अंगद बोला, बस मेरे पीछे मत आओ, यही बहुत है। तोता मुस्कुराकर बोला, अरे भाई, आप तो बड़े डरपोक निकले। मैं कोई अनर्थ नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपके बहुत काम आ सकता हूं। आप राजा की मंडी जा रहे हो, यह मैं जानता हूं, लेकिन बताओ वहां बेचोगे क्या? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे साथ ले चलो और मंडी में बेच देना। एक बात का ध्यान रखना, मुझे यूं ही सस्ते में मत बेचना। मेरी कीमत है 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अंगद ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता कि मैं मंडी जा रहा हूं? और फिर आपको भला कोई 1000 स्वर्ण मुद्रा में क्यों खरीदेगा? तोता बोला, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं साधु का तोता हूं। मैं जानता हूं कि राजा खुद मुझे खरीदेगा। मेरी विशेषता देखकर मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं और राजा के लिए यही मेरी सबसे बड़ी योग्यता होगी। आप चिंता ना करें, मुझे बस साथ ले चलिए और राजा की मंडी में बेच दीजिए। अंगद बोला, आप खुद बिकना क्यों चाहते हो? तोता बोला, क्योंकि किसी भी प्राणी को किसी का ऋण नहीं रखना चाहिए। आपने मेरी जान बचाई, मुझ पर उपकार किया। अब मुझे अपने कर्ज से मुक्त होना है, इसलिए मेरा बिकना जरूरी है। अंगद ने तोते की बात को प्रभु की इच्छा समझकर मान लिया और उसे साथ लेकर सुंदर नगर की ओर चल पड़ा। नगर पहुंचा तो वहां बहुत सुंदर और सजीव बाजार लगा हुआ था। लोग बड़ी प्रसन्नता से सस्ता सामान खरीद रहे थे और किसान भी अपने उत्पाद खुशी खुशी बेच रहे थे। अंगद भी एक कोने में बैठ गया और पुकारने लगा, तोता ले लो, तोता ले लो। अरे भाई, बोलने वाला तोता ले लो। कुछ लोग रुकते, देखते, फिर पूछते, भाई कितने का है तोता? अंगद बोला, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। दाम सुनते ही लोग हंस पड़ते। अरे भाई, तू थोड़ा पागल हो गया है क्या? भला कोई तोता 1000 स्वर्ण मुद्रा में बिकता है क्या? तोते तो दर्जनों के हिसाब से 2-4 आने में मिलते हैं। कोई समझा, कोई चुपचाप चला गया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन अंगद बैठा ही रह गया। किसी ने भी तोता नहीं खरीदा। दिन ढल गया, बाजार खाली हो गया। अब वहां सिर्फ बाजार का रक्षक और अंगद ही बचे थे। अंगद उदास होकर बोला, लोग कहते थे कि इस बाजार में सब बिक जाता है, पर मेरा तो कुछ भी नहीं बिका। लगता है खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। संरक्षक ने मुस्कुराकर कहा,
भैया निराश मत हो, अभी राजा आएंगे, फिर देखना क्या होता है। सचमुच थोड़ी देर बाद ही राजा अपने मंत्री के साथ मंडी में आ पहुंचे। जब राजा ने मंडी का भ्रमण शुरू किया तो उनकी दृष्टि अंगद पर पड़ी, जो एक सुंदर अलग से दिखने वाले तोते को गोद में लिए बैठा था। राजा ने बड़े प्रेम से कहा, क्यों वत्स, क्या तुम्हारा यह तोता नहीं बिका? युवक अंगद ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, नहीं महाराज, कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी औकात हो कि इसे खरीद सके। राजा मुस्कुराए, तो बताओ इस तोते की तुमने क्या कीमत रखी है? अंगद ने सहज भाव से कहा, महाराज, इसकी कीमत तो बस 1000 स्वर्ण मुद्राएं रखी है। राजा बोले, सिर्फ 1000? तो मतलब इसकी असली कीमत तो इससे भी कहीं ज्यादा है क्या? अंगद ने आदर से कहा, महाराज, सच कहूं तो इस तोते की कीमत अनमोल है, यह तो बस एक संख्या है। तभी मंत्री जोखन बीच में बोला, महाराज, ये युवक पागल लगता है, कमजोर सा तोता है और इसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्रा भला कैसे हो सकता है? वैसे भी कोई भी तोता 2-4 स्वर्ण मुद्रा से अधिक का नहीं होता। ये बालक आपको मूर्ख बना रहा है, इसे बंदी गृह में डलवा दीजिए। उसी समय रानी जी भी साथ में बाजार देखने आई थी। उन्होंने मंत्री की कटु वाणी सुनी तो उनका हृदय जल उठा। उन्होंने गंभीरता से कहा, मंत्री जी, किसी भी वस्तु की सही कीमत लगाना आसान नहीं होता। यह उपयोग करने वाले की पसंद पर निर्भर करता है। अगर किसी को यह तोता पसंद नहीं आता तो एक कौड़ी भी ज्यादा लगेगी, लेकिन जैसे ये प्रिय लगे उसके लिए 1000 स्वर्ण मुद्रा भी कुछ नहीं है, और मुझे ये तोता प्रिय है। रानी ने प्रेम पूर्वक युवक से वो तोता 1000 स्वर्ण मुद्रा में खरीद लिया। तब तोता अंगद से बोला, वत्स, अब तुम अपने घर लौट जाओ, पर ध्यान रहे तुम्हारी कथा यही पूरी नहीं हुई है। एक दिन फिर तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी और उस दिन तुम और भी बड़े लाभ में रहोगे। अंगद ने प्रभु का नाम लेकर तोते को रानी को सौंपा और दूसरे दिन तांगा किराए पर लेकर अपने गांव लौट गया। जब उसके माता पिता को यह ज्ञात हुआ कि उनका पुत्र राजा की मंडी में एक बोलने वाला तोता 1000 स्वर्ण मुद्रा में बेच आया है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, हमारा बेटा तो बड़ा सयाना निकला, जो काम हम जीवन भर ना कर सके वो इसने कर दिखाया। इधर रानी महल में तोते को बड़े स्नेह से रखने लगी। मंत्री की निगाह अब उस तोते पर भी लग गई। वो सोचने लगा, आखिर इस तोते में ऐसा क्या है जो रानी ने बिना सोचे समझे इतना बड़ा मूल्य दे दिया। रानी तो राजा से भी चतुर है, अच्छा हुआ कि राजा सिर्फ मेरी बात मानते हैं। रानी से कभी सलाह नहीं लेते, नहीं तो मैं अब तक पकड़ा जा चुका होता। उधर अब राजकुमार बड़ा हो चुका था और अपने राज्य की सीमाओं को देखना चाहता था। वो राज्य के उत्तर दिशा के घने जंगल को भी देखना चाहता था, जहां अक्सर मंत्री जाया करता था। उस वन में एक गहरा पोखर था और मंत्री कभी कभी वहां एक सप्ताह तक भी रुक जाता था, लेकिन किसी को यह पता नहीं चलता था कि वो वहां क्या करता है। कुछ दरबारी मंत्री की गतिविधियों पर नजर रखते थे। उन्हें शंका थी कि मंत्री कुछ अनहोनी योजना बना रहा है, परंतु वे राजा से शिकायत नहीं कर सकते थे, क्योंकि मंत्री राजा का बहुत प्रिय था। शिकायत करना अपने जीवन को संकट में डालने जैसा था। रानी की एक विश्वसनीय दासी भी मंत्री की निगरानी कर रही थी, परंतु उसे भी अब तक कुछ असामान्य नहीं दिखा था, इसलिए वो भी चुप रही। एक दिन राजकुमार ने अपने पिता राजा से निवेदन किया, पिताजी, कृपा करके मुझे राज्य की सीमाएं दिखाइए। मैं जानना चाहता हूं कि हमारा राज्य कहां तक फैला है। राजा ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र, मैं पिछले 20 वर्षों से महल से बाहर नहीं गया हूं। मैंने रानी को वचन दिया था कि बिना अत्यंत आवश्यक कार्य के महल से बाहर नहीं जाऊंगा, तभी से महल में ही रहता हूं। राज्य का सारा कार्यभार हमारे मंत्री जोखन जी देखते हैं। वो मेरे छोटे भाई समान हैं। मैं उन पर इतना विश्वास करता हूं कि शायद अपने आप पर भी उतना ना करता हूं। तुम चाहो तो मंत्री जी के साथ जाकर राज्य की सीमाओं और जंगलों का निरीक्षण कर सकते हो। कल ही मंत्री जी के साथ निकल जाना। राजा ने बड़े स्नेह से मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप हमारे राजकुमार को अपने साथ ले जाकर पूरे राज्य का निरीक्षण करा दीजिए। अब हम भी वृद्ध हो रहे हैं और आप भी। कल को यही राजकुमार इस राज्य का राजा बनेगा और आपका पुत्र जयंत मंत्री बनेगा। तब हम दोनों अपने अपने धर्म पत्नी के साथ किसी शांत मन में बैठकर प्रभु का भजन कीर्तन करेंगे
और प्रकृति की गोद में शांति से रहेंगे। मंत्री ने झुककर कहा, महाराज, ये तो आपका महान विचार है। आप हमेशा मेरा कितना ध्यान रखते हैं। मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। मैं कल ही सुबह राजकुमार को लेकर भ्रमण के लिए निकल जाऊंगा। इतना कहकर मंत्री घर चला गया और अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब वो शुभ घड़ी आने वाली है जब हमारा पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा और राजकुमारी हमारी बहू होगी। पत्नी ने चौंक कर पूछा, अरे, आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो राजकुमार को हटाकर आपका पुत्र राजा बनने वाला है? मंत्री बोला, भाग्यवान, बस तुम देखती जाओ, आगे होता है क्या। पर उसने अपनी पत्नी को अपनी योजना का पूरा हाल नहीं बताया। दूसरे दिन सुबह मंत्री राजकुमार को लेकर राज्य का भ्रमण कराने निकल पड़ा। उसने भ्रमण की शुरुआत राज्य के उत्तर दिशा के जंगल पोखर वन से की। इस वन में एक रहस्यमयी गुफा थी जिसके विषय में पूरे राज्य में मान्यता थी कि उसमें कोई भयानक दैत्य रहता है। लोग उस गुफा के पास भी नहीं जाते थे, परंतु राजकुमार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उसे तो मंत्री पर पूरा भरोसा था। जंगल में प्रवेश करते ही राजकुमार को उत्सुकता हुई। इस वन में कुछ विशेष स्थान है क्या जो बहुत सुंदर और दर्शनीय हो? मंत्री बोला, राजकुमार, इस वन में एक स्थान बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है। अगर आप उसे देख लेंगे तो बार बार आने की इच्छा होगी। राजकुमार ने कहा, तो फिर मुझे वही स्थान दिखाइए। मंत्री राजकुमार को उस रहस्यमयी गुफा के पास ले गया और बोला, यही है वो स्थान। आप इस गुफा के भीतर जाइए और अपने नेत्रों से इसका सौंदर्य देखिए। राजकुमार ने कहा, मंत्री जी, आप भी मेरे साथ चलिए। मंत्री बोला, राजकुमार, इस गुफा में प्रवेश के नियम है। कोई भी व्यक्ति महीने में केवल एक बार ही इसमें प्रवेश कर सकता है। मैं पिछले सप्ताह ही जा चुका हूं, इसलिए अब नहीं जा सकता, लेकिन आप निसंकोच अंदर जाइए। राजकुमार ने मंत्री की बात पर भरोसा किया और गुफा में प्रवेश कर गया। लेकिन जैसे ही वो भीतर पहुंचा, गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया। राजकुमार चौंक गया, ये क्या हुआ? मैं तो बंद हो गया। लगता है मंत्री ने मेरे साथ कोई बहुत बड़ा छल किया है। तभी वहां एक भयानक स्त्री प्रकट हुई। वो एक तांत्रिक थी जो वर्षों से इस गुफा में साधना कर रही थी। उसकी सिद्धि पूरी होने के लिए उसे 7 मनुष्यों की बलि देनी थी, जिनमें एक राजा और एक राजकुमार का बलिदान भी आवश्यक था। यदि ये बलि पूरी हो जाती तो उसे ऐसी अद्भुत शक्ति प्राप्त हो जाएगी जिससे वो संपूर्ण संसार पर राज कर सकती थी। उसने राजकुमार को अपनी तंत्र विद्या से बांध लिया। मंत्री ने उसी तांत्रिक से सौदा किया था कि वो राजा और राजकुमार को उसके हवाले कर देगा और इसके बदले में तांत्रिक उसे राज्य का राजा बनाने में सहायता करेगी। तंत्रिका ने यह वचन दिया था कि जब वो परम शक्तिशाली हो जाएगी तब भी वो मंत्री पर कोई बुरी दृष्टि नहीं डालेगी। उधर मंत्री दौड़ता हुआ राजा के पास गया। राजा ने उसे अचानक दरबार में देखा तो चौंक कर पूछा, अरे, तुम तो 2 घंटे पहले ही राजकुमार के साथ निकले थे, अब लौट कैसे आए? मंत्री ने गंभीर भाव से कहा, महाराज, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। हम राज्य की सीमा देखने निकले थे। जब पोखर वन के पास पहुंचे तभी राजकुमार ने किसी कारणवश उस रहस्यमयी गुफा में प्रवेश कर लिया। आप तो जानते ही हैं कि वह स्थान कितना भयावह है। सुना है वहां कोई दैत्य रहता है। राजा चिंतित हो गए और बोले, मंत्री, मुझे तो तुम पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा था, लेकिन तुमने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी? तुम्हारा कर्तव्य था कि राजकुमार को बताओ कि कौन सी जगह सुरक्षित है और कौन सी नहीं। राजा तुरंत मंत्री के साथ चल पड़े उसी गुफा की ओर जहां उनका पुत्र अब संकट में था। उधर रानी के पास बैठा तोता बोला, महारानी, आपके महाराज और राजकुमार दोनों की जान खतरे में है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर उनकी सहायता करना चाहता हूं। रानी ने आश्चर्य से पूछा, तुम तो एक साधारण तोते हो, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? तोता बोला, महारानी, मैं वास्तव में एक साधु हूं। एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे अपनी तंत्र विद्या से तोते के रूप में बदल दिया है। मेरी पूरी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर अभी मुझे तुरंत राजा की सहायता के लिए जाना होगा। तोता बिना समय गवाए उड़कर गुफा में पहुंच गया। वो राजा के पास नहीं गया क्योंकि उसे शंका थी कि कहीं मंत्री उसे पहचान ना ले और उस पर हमला ना कर दे। इसलिए वो सीधे गुफा के भीतर चला गया।
उधर राजा राजकुमार की चिंता में डूबा हुआ बिना किसी की परवाह किए गुफा में प्रवेश कर गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया, लेकिन राजा ने पीछे पलटकर भी नहीं देखा। वो सीधे अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि एक भयानक तंत्रिका हवन कर रही है और राजकुमार समेत 5 अन्य लोग रस्सियों से बंधे पड़े हैं। राजा को देखते ही वो तंत्रिका जोर से हंसने लगी और बोली, अब मेरी साधना पूरी हो जाएगी। राजा, राजकुमार और 5 प्रजा की बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगी। वो एक रहस्यमयी तलवार लेकर राजा की ओर बढ़ी। तभी एक आवाज गूंजी। तोता बोल उठा, राजन, इस दुष्ट से भयभीत मत होइए। मैंने इसके पवित्र जल को अपवित्र कर दिया है। यही जल इसकी सारी शक्ति का स्रोत था। अब यह सिर्फ एक साधारण स्त्री है, इसे बंदी बना लीजिए। राजा ने साहस के साथ तलवार उठाई और तंत्रिका को मार गिराया। तोता तुरंत बोला, राजन, आपने जो किया वो आवश्यक था, परंतु ये जान लीजिए कि तंत्रिका ने राजकुमार के प्राणों को एक रहस्यमयी स्थान में कैद कर दिया है। उसकी मृत्यु से उसके प्राण संकट में पड़ गए हैं। अभी 7 दिन तक कोई हानि नहीं होगी, लेकिन 7वें दिन यदि उपाय ना किया गया तो राजकुमार के प्राण छिन जाएंगे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तोता, क्या तुम वही तोता हो जिसे मेरी रानी पाल रही है? तोता बोला, महाराज, मैं वही हूं और इसी कारण आपकी सहायता के लिए आया हूं। मगर अभी भी संकट टला नहीं है। तंत्रिका मरने से पहले गुफा का द्वार बंद कर गई है। अब इसे खोलना आसान नहीं होगा, हमें उपाय खोजना होगा। तोता राजा को गुफा के द्वार के पास ले गया और बोला, राजन, ये कोई सामान्य गुफा नहीं है। मैं तंत्रिका के उस अपवित्र किए हुए जल को गुफा के द्वार पर छिड़क दूंगा, तब ये गुफा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। राजा ने तोते की बात मानी। जो 5 प्रजा के लोग उसके साथ बंद थे, वे सब राजा का साथ देने लगे। राजा ने उनके सहयोग से वो पवित्र जल गुफा पर छिड़क दिया और जैसे ही जल पड़ा, गुफा तिरोहित हो गई। सभी लोग बाहर आ गए। वे सब राजा को धन्यवाद देने लगे क्योंकि उनके प्राण बच गए थे। उधर मंत्री को पूरा विश्वास हो गया कि राजा और राजकुमार अब इस संसार में नहीं रहे। उसने मन ही मन कहा, अब यह राज्य मेरा हुआ। लेकिन एक समस्या उसके सामने खड़ी थी, रानी साहिबा। रानी के रहते उसे राजा घोषित नहीं किया जा सकता था। वो उदासी का मुख बनाकर रानी के पास पहुंचा और बोला, महारानी, एक दुखद समाचार है। राजा और राजकुमार अब नहीं रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर लौट पाया हूं। रानी की आंखों में पीड़ा थी, पर मन में दृढ़ता भी थी। उन्होंने पूछा, महाराज की मृत्यु कैसे हुई, कहां हुई और किसके हाथों हुई? मंत्री बोला, महारानी, उत्तर दिशा में जो गुफा है, वहां एक भयंकर राक्षस रहता है। पहले उसने राजकुमार को मार डाला, फिर राजा को भी, और मुझे भी मारने वाला ही था, लेकिन मैं किसी तरह बचकर भाग आया। रानी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, आश्चर्य है कि उस राक्षस ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया। मुझे तेरी बातों में कोई सच्चाई नहीं लगती। तेरे वचनों में कपट की गंध आ रही है। जब तक मेरा तोता लौटकर नहीं आता, मैं तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। मेरे महाराज जीवित है, मुझे पूर्ण विश्वास है, और यदि सच में कोई अनहोनी हो भी गई तो भी तू कौन होता है जो कहे कि अब तेरा बेटा राजा बनेगा। मंत्री कुछ बोलने ही वाला था कि रानी ने कठोर स्वर में कहा, मंत्री, मेरी राजकुमारी अभी जीवित है, मेरे भाई बंधु जीवित है, फिर मुझे तेरी जरूरत किस बात की है? अभी मंत्री कुछ कह ही रहा था कि तभी वो दिव्य तोता उड़ता हुआ रानी के पास आ पहुंचा और बोला, महारानी, सब कुछ ठीक हो गया है। आपके महाराज और राजकुमार सकुशल महल में प्रवेश कर चुके हैं। थोड़ी ही देर में राजा दरबार में आए और सिंहासन पर बैठते ही बोले, मंत्री, मैंने तुम पर आंख मूंद कर विश्वास किया, लेकिन तुमने मेरे विश्वास को छल के मार्ग पर ले जाकर तोड़ दिया। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस विश्वासघाती मंत्री को पकड़ो और जमीन में 20 हाथ नीचे एक गहरा गड्ढा खोदकर जीवित ही दफना दो। सैनिक मंत्री को लेकर चले गए। तब राजा ने तोते की ओर देखकर श्रद्धा से कहा, आप तो कोई साधारण तोते नहीं लगते। मेरी रानी ने आपको खरीदकर मेरे प्राण बचाए हैं। कृपा कर बताइए, आप कौन हैं? तोता बोला, महाराज, मैं एक साधु हूं।
पहले एक तांत्रिक महात्मा के आश्रम में सेवा करता था। वो महात्मा मेरी दृष्टि में बहुत पुण्यात्मा है। मैं उनकी खूब सेवा करता था और आश्रम के भोजन के लिए भिक्षा भी मांगने जाता था। इस सेवा में मैंने 12 वर्षों तक भक्ति भाव से समय बिताया और कई सिद्धियां भी प्राप्त की। महात्मा के आश्रम में अक्सर युवतियां आती थी। कुछ लोग महात्मा के बारे में गलत बातें करते थे, लेकिन मैं उसे मिथ्या मानकर चुप रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं भिक्षा मांगने गया था, पर मेरी झोली आश्रम में ही छूट गई। मैं उसे लेने लौटा और संयोगवश महात्मा के कक्ष में चला गया। वहां मैंने देखा कि वे एक स्त्री के साथ अशोभनीय आचरण कर रहे थे। वो दृश्य देखकर मेरा हृदय क्रोध से भर गया। अब तक जो बातें मैंने केवल सुनी थी, आज सत्य में बदल गई। मैंने महात्मा को बहुत डांटा और कहा कि ऐसे पाखंडी के साथ रहना पाप है। उससे अच्छा मैं किसी गृहस्थ के घर में सेवा कर लूं। मैं अपनी झोली उठाकर चलने लगा। तभी वो स्त्री बोली, महात्मा, अगर ये जीवित रह गया तो हमारे पापों की पोल खोल देगा। वो महात्मा वास्तव में एक तांत्रिक था। उसने मुझे अपने तंत्र से तोता बना दिया। जब मैं तोता बनकर उड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उस स्त्री ने कहा, इसे मार डालो। महात्मा बाज पक्षी का रूप धरकर मुझ पर झपट पड़ा, पर संयोगवश अंगद से मेरी भेंट हो गई। अंगद ने मुझे घायल अवस्था में बचा लिया और मुझे औषधि लगाकर ठीक कर दिया, और तब मैं आपके पास आ पहुंचा हूं। जब तक वो पाखंडी तांत्रिक जीवित है, तब तक मैं इसी रूप में रहूंगा। वो अपनी तंत्र विद्या से स्त्रियों को मोहित करता है और उन्हें पथ भ्रष्ट कर देता है। महाराज, वो इस समय आपके ही राज्य में है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, उसके ऊपर कोई दया ना दिखाए। उसे नष्ट कर देना ही उचित है। अब मैं आपके राजकुमार के प्राणों की रक्षा करने का प्रयास करूंगा, लेकिन संभव है कि इसके लिए आपको कुछ बड़ा जोखिम उठाना पड़े। राजा ने नतमस्तक होकर कहा, महात्मा, आप मेरे पुत्र को बचाइए। मैं आपके हर वचन का पालन करूंगा। तोता आशीर्वाद देकर उड़ चला और सीधे अंगद के पास पहुंचा। बोला, वत्स अंगद, अब वो घड़ी आ चुकी है जब तुम्हें एक बड़ा कार्य करना है। ये कार्य केवल तुम ही कर सकते हो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तोता अंगद को जंगल के बीच एक पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गया और बोला, देखो, इस बरगद पर एक घोंसला है। उसमें एक सोने का अंडा रखा है, तो तुम उसे निकाल लो और अपने पास सुरक्षित रख लो, और फिर चुपचाप अपने घर लौट जाना। मैं राजा से कहूंगा कि नगर में ये घोषणा करवा दे, जो कोई 2 दिन के भीतर सोने का अंडा राजा को सौंपेगा, उससे राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। जैसे ही वो घोषणा हुई, तोता अंगद से बोला, वत्स अंगद, अब तुम उस सोने के अंडे को लेकर राजमहल पहुंचना। राजकुमारी तुम्हारी पत्नी बनेंगे और राजा तुम्हें या तो अपना मंत्री बना देंगे या फिर सेनापति। इस तरह तुम एक बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाओगे। अंगद भावुक होकर बोला, तोता जी, आप साधारण तोते नहीं लगते। आप तो कोई देवता है जो मुझ पर कृपा कर रहे हैं। तोते ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हें यह सब जल्दी ही समझ में आ जाएगा। अभी तो बस वही करो जो मैं कह रहा हूं। यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। उधर राजा ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को आदेश दिया, तुम लोग उस दुष्ट तांत्रिक को ढूंढ निकालो, लेकिन बहुत सावधानी और बुद्धि से, क्योंकि वो चालाक है। सीधे तरीके से तुम्हारे सामने नहीं आएगा। सैनिक बड़े चतुर थे। वे राजा की भावना को समझ गए। उन्होंने सन्यासी का वेश धारण किया और तांत्रिक के आश्रम में पहुंच गए। वहां जाकर विनम्रता से बोले, महात्मा जी, हमें कुछ दिन आश्रम में ठहरने की अनुमति दीजिए। तांत्रिक बोला, यह आश्रम केवल स्त्रियों के लिए है। पुरुषों को यहां रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिए आप लोग यहां से चले जाइए। सैनिक बोले, महात्मा, आज रात भर ही रखना है, क्योंकि बहुत देर हो गई है, इसलिए कृपा करके आश्रम के बाहर ही रुकने दीजिए। परंतु तांत्रिक ने उन्हें वहां भी ठहरने नहीं दिया। सैनिक वहां से लौट गए, पर असल में वे रात को चुपचाप आश्रम में घुस गए। जब वे अंदर पहुंचे तो देखा तांत्रिक एक स्त्री के साथ दुराचार में लिप्त था। सैनिकों ने तुरंत तांत्रिक को पकड़ लिया। वो तंत्र मंत्र से बचने की कोशिश कर ही रहा था
कि एक सैनिक ने उसका अंत कर दिया। उसने कई स्त्रियों पर सम्मोहन विद्या का प्रयोग कर रखा था। जैसे ही वो मरा, स्त्रियां होश में आ गई और समझ गई कि वे तो तांत्रिक के जाल में फंस चुकी थी। उसी क्षण वो तोता साधु के रूप में बदल गया। ये सब महल में राजा के सामने हुआ। राजा भी आश्चर्यचकित रह गए। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने मुझे मेरे असली स्वरूप में वापस ला दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके राजकुमार के प्राण कैसे बचाए जा सकते हैं। तांत्रिक ने राजकुमार के प्राणों को एक सोने के अंडे में बंद कर दिया था। वो अंडा अब किसी मनुष्य के पास चला गया है। आप चाहे तो अपने सैनिकों को ढूंढने का आदेश दे सकते हैं, पर वो कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन एक उपाय है इसका भी। आप नगर में घोषणा करवा दीजिए कि जो कोई 2 दिन के भीतर सोने का अंडा लेकर आएगा, उससे राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। राजा बोले, परंतु यदि कोई वृद्ध व्यक्ति आ गया तो हम अपनी राजकुमारी का विवाह उससे कैसे करेंगे? साधु ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आप घोषणा में यह भी जोड़ दीजिए कि उम्र के अनुसार उपयुक्त रिश्ता तय होगा। वृद्ध को विवाह की जगह स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। राजा ने ठीक वैसा ही कराया जैसा साधु ने बताया। दूसरे दिन शाम तक अंगद महल पहुंचा। वो साधु को नहीं पहचान पाया। साधु ने स्वयं कहा, वत्स अंगद, क्या तुम मुझे नहीं पहचान पाए? अरे वत्स, मैं वही तोता हूं जिसे तुमने महारानी को बेचा था। अंगद आश्चर्य से बोला, तोता और साधु, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, पहले ये बताओ कि तुम क्यों आए हो? अंगद बोला, महाराज की घोषणा के अनुसार मैं सोने का अंडा लेकर आया हूं। उसने अंडा निकालकर राजा को दे दिया। साधु ने अंडा अपने हाथ में लिया और उसे जमीन पर फोड़ दिया। अंडा टूटते ही उसमें से एक तेज ज्योति निकली और सीधे जाकर राजकुमार के मुख में प्रवेश कर गई। फिर साधु ने अंगद को उसकी पूरी कथा सुनाई और कहा, वत्स, तुम एक सच्चे और साहसी युवक हो। राजा तुम्हें अपनी राजकुमारी का वर बनाएंगे और तुम्हारे जैसे निष्ठावान को राज्य का मंत्री बनना चाहिए। राजा बोले, साधु जी, अब आप भी महल में ही रहिए। कृपा करके आप हमारे राजगुरु बन जाइए। साधु ने राजा का आग्रह स्वीकार कर लिया और राज दरबार में रहने लगे। अंगद अब राजकुमारी का पति था और राज्य का मंत्री भी। कुछ ही समय बाद राजा ने अपने राजकुमार का विवाह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से कर दिया। इस प्रकार राजा रानी और उनका पूरा परिवार सुख शांति से महल में रहने लगा। दर्शक बंधु, इस कथा के माध्यम से हम श्री राम जी की उन 3 सीख के बारे में जानेंगे जो अगर एक मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो कभी दुखी नहीं रहेगा। एक सच्चाई और सेवा का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। अंगद ने बिना किसी लालच के घायल तोते, जो वास्तव में एक साधु था, की सेवा की। उसी सेवा ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। उसे न केवल जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि उसे राजा का मंत्री और राजकुमारी का पति भी बना दिया। सीख, निस्वार्थ सेवा और सच्चाई का फल हमेशा महान होता है। 2 धैर्य और विश्वास हर संकट का समाधान है। राजा और रानी ने कठिन परिस्थिति में भी धैर्य रखा और प्रभु में विश्वास बनाए रखा। रानी ने मंत्री की बात पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपने विश्वास पर टिकी रही और वही विश्वास अंत में सत्य से हुआ। सीख, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर मन में धैर्य और भरोसा हो तो रास्ता अवश्य निकलता है। और 3, बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। कपटी तांत्रिक ने बहुत छल कपट किए, मंत्री ने विश्वासघात किया, परंतु उनका अंत हुआ और सच्चाई और धर्म की विजय हुई। सीख, झूठ, कपट और अधर्म का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। दर्शक बंधु, अब हम उस गूढ़ रहस्य को भी जानेंगे कि अगर राम के पिता दशरथ नहीं थे तो राम के पिता कौन है। दोस्तों, जब आप ये सुनते हैं
तो यकीनन आपके मन में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और आप हैरान हो जाते हैं। मन में यह भ्रम भी पैदा होता है कि यह कैसे संभव है। आप सोचते होंगे कि यह तो बिल्कुल झूठी बात है, राम दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते। आखिर कैसे कोई यह कह सकता है? आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो भी एक गहरा और दिव्य रहस्य है। यह सच है कि समाज की नजरों में और इस संसार की दृष्टि में भगवान श्री राम दशरथ जी के ही पुत्र माने जाते हैं। लेकिन एक और सत्य है जिसे जानना बहुत आवश्यक है। राम वास्तव में दशरथ के पुत्र नहीं थे। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे संभव है, तो आइए इस दिव्य रहस्य को भक्ति भाव से समझते हैं। सभी लोग श्री राम को दशरथ जी का पुत्र मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि यही जगत की धारणा है। लेकिन इसके पीछे एक अलौकिक सत्य छुपा हुआ है। अगर आप इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, तभी आपको सच्ची जानकारी प्राप्त होगी कि वास्तव में श्री राम किसके पुत्र थे। मित्रों, ये उस समय की बात है जब अयोध्या के महाराज दशरथ देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग लोक गए हुए थे। देवताओं और राक्षसों के बीच घोर संग्राम चल रहा था। तब देवताओं की विजय सुनिश्चित करने हेतु महाराज दशरथ स्वर्ग में जाकर असुरों से युद्ध करते हैं और अंततः देवताओं को विजय प्राप्त होती है। जब देवताओं को विजय प्राप्त होती है तब वे महाराज दशरथ से कहते हैं, हे राजन, अब आप अपने लोक लौट जाइए, आप भूतल पर वापस जा सकते हैं। देवताओं की आज्ञा लेकर दशरथ जी पृथ्वी पर लौटने लगे। जब अयोध्या की ओर आ रहे थे तभी रास्ते में उन्होंने एक अद्भुत काले पुरुष को देखा जो अंतरिक्ष में खड़ा था और दशरथ की ओर पीठ किए हुए था। उसे देख दशरथ वहीं रुक गए और बोले, अरे भाई, तुम कौन हो? मेरी ओर मुंह क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम नहीं जानते कि मैं वही दशरथ हूं जो देवताओं की विजय के लिए असुरों से लड़ा हूं? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? उस काले पुरुष ने शांति से उत्तर दिया है, हे दशरथ, आप मुझसे मत पूछिए कि मैं कौन हूं। आप अपने मार्ग पर चलिए और अपने राज्य को जाइए। मेरा कौन होना आपके लिए जानना उचित नहीं है। लेकिन दशरथ जी अडिग थे। वे बोले, क्यों ना जाने कि तुम कौन हो? जब सब कुछ ठीक है तो फिर मेरी ओर चेहरा क्यों नहीं कर रहे? क्या मेरी ओर देखने में कोई दोष है? तब वो काला पुरुष बोला, हे राजन, कृपा करके मेरी बात समझिए। आप एक पुण्यात्मा है, धर्मनिष्ठ है। मैं आपकी ओर नहीं देखना चाहता क्योंकि मेरी दृष्टि अत्यंत भारी है। यदि मैं आपकी ओर देखूंगा तो अनर्थ हो सकता है। अतः कृपा करके अपने मार्ग पर बढ़ जाएं। लेकिन दशरथ जी ने फिर भी आग्रह किया, हे भाई, बताइए तो सही, ऐसी क्या बात है जो आप मेरी ओर दृष्टि नहीं डालना चाहते? आप कौन हैं? ऐसा मुझ में क्या दोष है जो आप मेरा मुख नहीं देखना चाहते? और फिर वो काला पुरुष बोला, हे दशरथ, अब लगता है कि तुम बिना पूछे यहां से जाओगे नहीं। तुम जिद कर रहे हो, और जब जिद कर ही रहे हो तो सुनो, मैं शनिदेव हूं और इसलिए मैं अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं डालना चाहता, क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो। तुमने देवताओं की ओर से युद्ध किया, उन्हें विजय दिलाई। तुम परोपकारी हो। मैं जानता हूं तुम महान हो, लेकिन मेरी दृष्टि बहुत भारी है। यदि मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी तो तुम्हारे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तुम मेरी दृष्टि से नहीं पाओगे। तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं और कोई गंभीर हानि भी हो सकती है। इसलिए मुझसे विनती मत करो, अपने मार्ग पर बढ़ो। लेकिन दशरथ जब ये सुनते हैं कि सामने शनिदेव है तो और दृढ़ हो जाते हैं। वे भक्ति भाव से कहते हैं, शनिदेव, अब तो आपको अपना चेहरा दिखाना ही पड़ेगा और मुझे भी आपको देखना ही पड़ेगा। जब तक आप अपनी दृष्टि मुझ पर नहीं डालेंगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। कृपया मेरी ओर अपना मुख कीजिए। शनिदेव फिर निवेदन करते हैं, हे दशरथ, आप बार बार क्यों जिद कर रहे हैं? यदि मैंने दृष्टि डाल दी और आपको कुछ हो गया तो इसका उत्तरदायी कौन होगा? इसलिए कृपा करके लौट जाइए। दशरथ ने बड़े भाव से कहा कि शनिदेव, आप चिंता मत कीजिए। यदि मुझे कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं स्वयं सबसे लूंगा। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। दोस्तों, दशरथ जी का यह कहना एक जुनून और थोड़े से अभिमान में आकर हुआ। कहते हैं ना, जब कोई वीर पुरुष बड़े बड़े कार्य कर लेता है, चाहे वो युद्ध हो या कठिन परिस्थिति, तो उसमें थोड़ा अहम आ ही जाता है।
दशरथ जी ने भी उसी भाव में कह दिया, हे देव, आप चिंता ना करें, दृष्टि डालें, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। शनिदेव ने बार बार मना किया, पर दशरथ नहीं माने, और जब उन्होंने अत्यधिक जिद की तो शनिदेव ने अंततः अपनी दृष्टि दशरथ पर डाल दी। दशरथ उस समय रथ पर बैठे थे। जैसे ही दृष्टि पड़ी, वे तत्काल बेहोश होकर अचेत हो गए और रथ से नीचे गिर पड़े। अब दशरथ जी अंतरिक्ष से गिर रहे थे। उस समय गिद्ध राज जटायु आकाश में उड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई पुरुष ऊपर से गिर रहा है। जटायु ने तुरंत दशरथ को अपने मजबूत पंजों से थाम लिया और धीरे धीरे उन्हें धरती पर ले आए। दशरथ बेहोश थे। जटायु ने उन्हें पहचान लिया। थोड़ी देर बाद दशरथ को होश आया। जैसे ही आंखें खुली, उन्होंने अपने सामने जटायु को देखा। भाव विभोर होकर बोले, हे गिद्धराज जटायु, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। आप हमारे रक्षक हैं। कृपया जो भी चाहे मुझसे मांगिए, मैं आपको देने का वचन देता हूं। जटायु ने विनम्र भाव से कहा, हे महाराज, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं एक विनती करता हूं। दशरथ बोले, निसंकोच होकर बोलिए जटायु, आपने जो किया है उसके बदले में मैं आपको जो चाहो वो दूंगा। जटायु ने कहा, हे राजन, मुझे ना तो राज्य चाहिए ना धन चाहिए, बस एक ही विनती है। यदि आपकी संतान हो तो जो आपकी सबसे पहली संतान हो वो पुत्र आप मुझे दे देना। दशरथ ने वचन दे दिया, हे गिद्धराज, अभी तो मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन यदि भविष्य में संतान होती है तो जो मेरा सबसे बड़ा पुत्र होगा वो तुम्हारा होगा। वो तुम्हारा पुत्र कहलाएगा, मेरी संतान नहीं। ये वचन मैं तुम्हें देता हूं। और फिर दशरथ जी अयोध्या लौट आए। समय बीता और फिर श्री राम का जन्म हुआ। जब राम जी प्रकट हुए तब दशरथ जी ने वचन याद किया और गिद्धराज जटायु को बुलवाया। उन्होंने कहा कि गिरधर, ये लीजिए हमारा बड़ा पुत्र राम। जैसा हमने वादा किया था हम आपको सौंप रहे हैं। अब ये आपका पुत्र है। जटायु ने शांत भाव से उत्तर दिया कि महाराज, अभी समय नहीं आया है। मैं समय आने पर अपने पुत्र को ले जाऊंगा। फिलहाल आप इसका पालन पोषण कीजिए। दशरथ जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद प्यारे साथियों गिद्धराज जटायु वहां से चले गए और राजा दशरथ श्रीराम जी का पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार जो श्रीराम थे वे दशरथ जी के नहीं बल्कि जटायु जी के पुत्र हुए। रामचंद्र जी जो इस धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए, वे वास्तव में जटायु जी की अमानत थे। वे एक धरोहर थे जिसे दशरथ जी ने बहुत सहेज कर रखा। दशरथ जानते थे कि हमारे जो बड़े पुत्र हैं श्री राम, वो हमारे होकर भी हमारे नहीं है, वो जटायु के पुत्र हैं, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। अब आपको मन में ये शंका रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आइए मैं आपको कुछ प्रमाण बताता हूं। जब महर्षि विश्वामित्र को यह ज्ञात हुआ कि राम का अवतार हो चुका है तो वे सीधे अयोध्या पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने दशरथ जी से कहा कि अवध नरेश, मुझे आपके बड़े पुत्र राम की आवश्यकता है। उस समय दशरथ जी के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन जब विश्वामित्र जी ने केवल राम को मांगा तब दशरथ जी व्याकुल हो उठे। वे राम को देने से मना करने लगे। अब तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को सुंदर चौपाइयों में व्यक्त किया है। दशरथ ने कहा, मैंने ईश्वर से 4 फूल पाए हैं और चारों मुझे जान से प्रिय है, परंतु हे ब्राह्मण देव, आपने जो मांग की है वो मेरे विचार में भी नहीं आ सकता। मैं अपने चारों पुत्रों को जान से भी अधिक प्यार करता हूं और राम को देना वो मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। इस पर तुलसीदास जी लिखते हैं, सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। तो साथियों, सोचने वाली बात है, आखिर ऐसा क्यों था? जब चारों पुत्र उन्हें प्राण प्रिय है तो फिर राम को ही क्यों नहीं दे पा रहे थे? इसका कारण यही था कि श्रीराम जटायु की धरोहर थे, दशरथ के पास रखी हुई एक अमानत थे। और कोई भी ईमानदार व्यक्ति कभी किसी की अमानत किसी और को कैसे दे सकता है? जैसे कोई आपका मित्र अपनी कीमती चीज आपके पास रख जाए और कोई तीसरा व्यक्ति आकर उसे मांगे, तो आप यही कहेंगे ना कि ये हमारी नहीं, किसी और की चीज है, हम इसे नहीं दे सकते। बस वैसे ही दशरथ ने भी कहा,
राम को देते हुए मुझे नहीं बनता, क्योंकि वो मेरी नहीं, किसी और की अमानत है। अब आइए एक और प्रमाण की ओर चलते हैं। जब राम को वनवास हुआ, वे माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चले गए। भरत और शत्रुघ्न घर पर रह गए। कुछ समय बाद राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। अब हमारे हिंदू धर्म में परंपरा है, पिता के देहांत पर मुखाग्नि सबसे बड़े या सबसे छोटे पुत्र द्वारा दी जाती है। अब राम तो घर पर थे नहीं, वन में थे। सबसे छोटा पुत्र शत्रुघ्न था, तो दाह संस्कार शत्रुघ्न को करना चाहिए था, लेकिन किया किसने? भरत ने। अब सोचने की बात है, भरत को यह अधिकार क्यों मिला? क्योंकि भरत वास्तव में दशरथ के बड़े पुत्र थे, और उधर जो राम थे वे दशरथ के नहीं बल्कि जटायु के पुत्र थे। यही कारण था कि भरत ने अपने पिता दशरथ का दाह संस्कार किया। और जब जटायु जी की मृत्यु हुई, जिनके अपने घर परिवार में बहुत सारे पुत्र थे, तो अंतिम संस्कार किसने किया? राम ने। क्यों? क्योंकि राम जटायु के वचनबद्ध पुत्र थे। दशरथ से लिया गया वचन पूर्ण हो चुका था। राम ने जटायु को कंधा दिया, उन्हें मुखाग्नि दी। ये उनके पुत्र होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब मित्रों, तुलसीदास जी की इन चौपाइयों और घटनाओं को अगर हम श्रद्धा से, भक्ति से और थोड़े गहरे भाव से देखें, तो ये साफ साफ समझ में आता है कि राम जी वास्तव में दशरथ जी के नहीं बल्कि जटायु जी के पुत्र थे। दशरथ के घर में एक धरोहर बनकर आए थे, एक अमानत थे। उधर भरत ने दशरथ का दाह संस्कार किया और इधर राम ने जटायु का। तो मित्रों, आशा है ये दिव्य जानकारी आपके हृदय में उतर गई होगी। यदि ये कथा आपको भाव विभोर कर गई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। आप सबका हृदय से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम।